मेरे भाइयों, आज मैं आप सब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। शैतान इंसान को कब तक धोखा देता रहता है? इमाम साहब, शायद आखिरी सांस तक। जी जी इमाम साहब, शैतान तो इंसान की आखिरी सांस तक कोशिश करता है कि वो ईमान से महरूम हो जाए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लेकिन मैं तुम सब से एक और सवाल पूछता हूँ। शैतान के हट जाने के बाद मरे हुए इंसान से कौन धोखा करता है? कारी साहब, ये कैसे मुमकिन है? शैतान से बढ़कर और धोखा कौन दे सकता है? हाँ मेरे भाइयों, मरे हुए इंसान से शैतान के बाद हम सब लोग धोखा करते हैं। हम लोग धोखा करते हैं, ये कैसे? वो ऐसे मेरे भाइयों, जब कोई बंदा फौत हो जाता है तो उसके बाद उसके जनाजे में हम में से कई लोग सिर्फ दिखावे के लिए खड़े होते हैं। ना उनको नमाज़े जनाजा पढ़नी आती है, ना दुआ के अल्फाज, सिर्फ इसीलिए आ जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मामू का जनाजा नहीं पढ़ा, कजन का जनाजा नहीं पढ़ा। हम लोगों के तानों से बचने के लिए जनाजे में खड़े हो जाते हैं और यूं उस मरे हुए इंसान से धोखा करते हैं, जिससे शैतान भी अब कुछ नहीं कर सकता। हम कैसे मुसलमान हैं? अंग्रेजी के मुश्किल मजमून याद कर लेते हैं, फिल्मों के गाने, शेर, गज़लें याद कर लेते हैं, मगर नमाज़े जनाजा की चंद दुआएं याद नहीं कर पाते। नमाज़े जनाजा की 4 तकबीरों का तोहफा जो हमने अपने मरे हुए अजीज को देना होता है, वो भी नहीं दे पाते और नादानी से खड़े होके लोगों को खुश कर देते हैं। खुदारा, आज से ही जिन्हें नमाज़े जनाजा नहीं आती वो सीखने और याद करने की कोशिश करें, ताकि हम अपने अजीजों को धोखा देने की बजाय दुआओं का तोहफा दे सकें। वरना हो सकता है मकाफात अमल के तौर पर लोग तुम्हारे जनाजों में भी खामोश खड़े रहें। बस आमीन कहें और लौट जाएं। मेरे दोस्तों, नमाज जनाजा सीखना सिर्फ फ़र्ज़ कफ़ाया नहीं बल्कि ईमान की वफ़ा है। मरने वालों से धोखा मत करो, उन्हें आखिरी तोहफ़ा दुआ की सूरत में दो, क्योंकि एक दिन आपका और मेरा भी नमाज जनाजा पढ़ा जाएगा। अल्लाह पाक मुझे और आपको नमाज जनाजा सीखने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।